हाय दिस इज बलराज हाय दिस इज अंकिता श्रीवास्तव। और आप देख रहे हैं हमको फीफा फूस पर। फीफा फूस पर आपने तो पूरा बाहर से लेकर अंदर तक मुझे मेरा गाउन पकड़े रहे। बहुत बकवास करता है, बहुत शरारतें करता है। बच्चा ही उसने है। घर के अंदर बहुत एंटरटेन भी किया है सबको। बड़ी फ्रेश जोड़ी है, आप हाथ लगाइए, गर्म है अभी भी थोड़ी थोड़ी। छुपाने की और शर्माने की बात नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी ऑनेस्टी, उसका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन, जिस तरीके से वो एंटरटेन करती थी, तो मेरे को लगता था कि ये सब रियल है क्या। मैं सोच रही हूँ मैं रिपोर्टर बन जाती हूँ। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइस्ता और मैं आ गई हूँ एक अलग सी जोड़ी लेकर। जी हाँ, ये जोड़ी अभी अभी जो है बनी है मुझसे शादी करोगी में। और देखते हैं कि ये जोड़ी बाहर आने के बाद कितना धमाल मचाती है। बेशक आप सबको बहुत पसंद आई ये जोड़ी घर के अंदर। आइए कुछ इनसे बातें करते हैं और समझते हैं कि किस तरह ये दोनों जो है मिले और क्या बातें हुई। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकिता और बलराज हमारे चैनल फीफा फूज पे। थैंक यू सो मच। और बड़ी फ्रेश जोड़ी है, आप हाथ लगाइए, गर्म है अभी भी थोड़ी थोड़ी। ताज़ी जोड़ी निकली है घर से अंदर। एंड खुश हैं हम लोग। खुश इसलिए हैं कि जो भी हुआ है ऑर्गेनिकली हुआ है, नेचुरली हुआ है। और सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और सुंदर कन्या साथ में खड़ी, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी आप इनसे पूछिए। अंकिता, क्या कहना चाहेंगी? आपके खूबसूरती के तो पहले दिन से जितने लड़के थे भले ही ना बोले पर कायल सब थे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं सच बताऊँ आपको तो मैंने शो में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। क्योंकि लोग घर में है नहीं। हाँ, क्योंकि लोग बहुत अच्छे थे और बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैं उनको खूबसूरत लगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्या बताओ, अपनी तारीफ़ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत प्यार और बहुत तारीफ़ें मिली हैं, तो आई एम ग्लैड। जब ये तैयार होती थी, अगर वो फुटेज आप देख लेना तो ओहो। कोई बात नहीं बलराज, वो फुटेज आप लीक कर सकते हैं कहीं से? मेरे पास कहाँ है, मैं कहाँ से लीक करूँ? चैनल के पास है, अगर दिखाया होगा तो दिखाया होगा। हमारे पास अंदर क्या था, हम तो खुद लीक हुए इन पड़े लोगों थे। को बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि यार तुम बहुत सिंपल अच्छी लगती हो, मेकअप मत किया करो। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेकअप किया। नहीं, नेचुरल। अब आप बताओ आप। हाँ, नहीं, सच बताओ आप। तुझे इंटरव्यू पूरा करना है ना। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, नहीं एक्चुअली अच्छा लगता है, ठीक है, नेचुरल है। यस। हाँ, और इतना तो करेंगी ना। एग्जैक्टली। तो मेरा क्या बिना होता, मेकअप देखा कभी? मुझे मेकअप देखा है? करना आता नहीं है। देखा है? मुझे मेकअप नहीं नहीं, करना आता है, इसलिए ज़्यादा मुझे बेटर। टाइम लगता नहीं, था। पर बहुत बार बिग बॉस बोल रही हूँ, घर में हर वक्त आप मेकअप में नहीं होते हो। Exactly. बहुत बार आप विदाउट मेकअप भी दिखे हो और आप अच्छे दिखे हो अनडाउटेडली। तो खैर मैं आपको ये बता दूं कि बलराज फिलहाल अभी भी निहारने में थोड़ा बिजी। पढ़ाएगी मेरे को। कोई जूते नहीं पड़ा रही। ये बताइए कि आप दोनों का कनेक्शन कब से बनना स्टार्ट हुआ? घर बलराज के बाहर से ही। मोहतरमा इतना बड़ा वो तांबे का गाउन पहन कर आई थी, पूछिए मत। कॉपर कलर का। इनकी आंटी इनके साथ आई थी, उपमा जी। और बहुत प्यारी हैं वो। उनकी स्माइल इतनी अच्छी है। मैं उनसे कनेक्ट करा, ये तो बाद में आई पिक्चर में। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा ध्यान रखना। मैंने इसका वो गाउन पीछे से पकड़ लिया। मैं कहा आंटी आप घबराओ मत, ध्यान रखा जाएगा। क्या पता था घर में जाते मैं बीमार पड़ूंगा, ये मेरा ध्यान रखेगी। तो आई थिंक जब ये बीमार हुई है तब हम थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि एक हफ्ता हॉस्पिटलाइज थी, ये थोड़ी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं क्या है इसकी कंडीशन, कैसे है, कुछ अपडेट नहीं पता चल रहा था। तो उस टाइम पे जब ये वापस आई तो ये शायद थोड़ी डिसकनेक्टेड थी। ये जैसे सबको मिली वैसे मुझे मिली है, हाय हाउ आर यू, आई एम बैक, ये वो। बट इसको एक दो दिन में रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, इस बंदे ने मुझे सच में मिस किया। अच्छा, मैं आऊँगी अंकिता आपके पास, पहले बलराज से क्लियर कर लूँ। तो मतलब घर में जाने से पहले ही कहीं ना कहीं आप अंकिता के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड थे? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और बोलो। टूवर्ड्स अट्रैक्टेड वाला कुछ नहीं था। मेरा काम है, मैं आपको पता है हर चीज़ फ़न में लेता हूँ और फ़न में ही था। लेकिन क्या कनेक्शन जो भी बन के निकला है वो भी आप फन में लोगे? देखो नहीं, अंकिता, आप ये क्या करते हैं, ये ना बोल देते हैं चीज़ों को, उसके बाद ये घबरा जाते हैं। उसका फिर रिएक्शन देखा मेरे को करती। हाँ, वो ऐसे करते हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। जो आपके दिल में हो आपको वही बोलना चाहिए, उसमें कोई छुपाने की और शर्माने की बात नहीं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मैं अच्छी लगी कि उनको लगा कि नहीं यार ये अच्छी लड़की है, इससे दोस्ती कर सकते हैं। चलो, इसकी आंटी भी बहुत अच्छी है, मेरी मॉम जैसी लगती है, इन्होंने जैसे बोला तो एक पता चल जाता है ना कि हाँ भाई, एक कनेक्शन हो जाता है इंसान का कि हाँ चलो ये लड़की अंदर जा रही है, इससे दोस्ती करेंगे, अच्छी लड़की है, व्हाटएवर। तो उसमें बोलने में क्या शर्म है? बलराज आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे दोस्ती करेंगे, अच्छी लग रही है। बट मेरे को हाँ ठीक है,
घर के अंदर जा रहे हैं तो मेरे को था कि यार तो फिर क्या कर रहे थे आप भी तो पूरा बाहर से लेकर अंदर तक मुझे मेरा गाउन पकड़े रहे और मुझसे बात भी कर रहे आपका थे। गाउन गंदा हो जाता तो वो अच्छा रहता ये वो। आप ड्रामे मत करिए बहुत। तो आपकी जो हिना फ्रेंड थी वो भी साड़ी पहन के गई थी, आप अरे उनके बट उसकी आंचल के साड़ी साथ भी जमीन, खेल सकते- अरे तो बट मेरे 2 हाथ है, मैं एक ही चीज पकड़ सकता हूँ ना एक टाइम पे। अरे दोनों का यार। पकड़ता बोलते ये कैसा कैरेक्टरलेस आदमी 2 अच्छा, तो लड़कियों आप के क्या साथ फ्लर्ट बोलना कर रहा चाहते हैं कि हम है। दोस्त मैंने कब बोला नहीं तो है। वही वो पूछ रही है आपसे, आप साथ बोल में- क्यों घूम रहे हो? मैं सोच रही हूँ मैं रिपोर्टर बन जाती हूँ, है ना? मैं सोच रही हूँ सी क्वेश्चंस मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, आप जवाब दीजिए बलराज की नेशन वांट्स टू नो कि जो कनेक्शन है कितना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसमें फील करने वाली बात ही नहीं है, जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नहीं तो इसको बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर ये मेरा नाम नहीं ले सकती थी, जहाँ पर इसको ये उकसाया भी गया, बहलाया भी गया। मौके भी ऐसे आए कि अगर पता नहीं बलराज का नाम लूँगी तो शो से बाहर ही ना हो जाऊँ आज, बट इसने मेरा नाम लिया है तो कनेक्शन तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि जब मैं कभी डरी नहीं और मैं सच बोलने से पूरा कभी करूं? डरती नहीं मैं हूँ। पूरा नहीं करूं? नहीं लविंग इट। तो ऐसा नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जोड़ी बन के बाहर निकले। मैंने पहली बार, अब जोड़ी एक टाइटल दिया गया वो एक अलग की बात है क्योंकि शो का पैटर्न वैसा था, बट हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं इनको पसंद करती हूँ एज अ गाय, एज अ पर्सन, और ये भी मुझे पसंद करते होंगे, इसीलिए इन्होंने मेरा नाम लिखा और बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो पसंद करना, किसी को प्यार करना तो नहीं होता है ना। तो अगर आपके दिल में जो बात है उसको बोलो, सिंपल है। ये मैं लड़की को दोस्त गौर से मानती हूँ। देखिए, ये बहुत ही शातिर लड़की है, मैं यार- बता रहा हूँ। यार आप एक ये बात इतने बताओ। पोकर फेस के साथ जी नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि होता। वो भी समझ रही है ना उस बात को। उसको content ये मिल रहा घुमा है। के चीजों को खराब कर रहे हैं। I'll tell you honestly, मैंने सारे एपिसोड्स देखे हाँ। हैं एंड ऑनेस्टली आप बहुत ऑनेस्ट लगी हो स्क्रीन पे। हम क्या Thank फेक you लगे very हैं? much. हम फेक लगे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कोई नहीं बोल लड़कियों की रहा। बात कर रही हूँ फिलहाल। हम चुप लगे होंगे बट हम फेक तो नहीं लगे। आपने घर के अंदर किसी पे हाथ नहीं छोड़ा है, अभी मत छोड़ देना। नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मैं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अरे यार मैं ऐसे थोड़ी हाथ छोड़ना मजाक होता है क्या? मुझे घर के अंदर लोगों ने इतना भला बुरा कहा, प्रोवोक किया, मैंने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप तो सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब कर रही हैं। कंटेंट के लिए कर रही हूँ, ये तो भाई हमारा काम है। अंकिता मैंने कुछ गलत अभी तक। कंटेंट ये दे रहे हैं, घुमा घुमा के। अच्छा, ये जानना चाहेंगे अंकिता कि ऑनेस्टली बलराज का भी हमें दिखा सब कुछ, सबको पता है। कहीं ना क्या कहीं सब शहबाज भी आ रहे थे बीच में एक बार, लेकिन आप अच्छा है इसका। लेकिन आप जो गोद है लिया हुआ बेबी। हाँ, लेकिन आप जो है बहुत ही ऑनेस्ट रहीं और कहीं ना कहीं आपने हर जगह, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ऑनेस्टली और हिम्मत से एक आप शो में पारस के लिए गई थी। बहुत बार सवाल भी उठे, बहुत अच्छे से आपने उसको टैकल किया। तो क्या चीज़ थी ऐसी बलराज में जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप इतने अच्छे से उनसे कनेक्ट हो पाई और ये एंड तक आपके साथ खड़े रहे? मैं बोलूं, ऑनेस्टी, ज़रूर। ये बहुत ही मैच्योर इंसान है। ऑनेस्टी। और क्या बोलूं, मैच्योर अरे हाँ। इंसान है वो तो बोल चुकी हो ना। इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि जिस इंसान को मैं पसंद कर रही हूँ, जिसको मैंने दोस्त बनाया है, वो मेरे साथ खड़ा है हर जगह। अगर लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया, मेरे बारे में कोई गलत बात बोली, तो वो हमेशा खड़े रहे मेरे लिए। तो दोस्त वही होता है ना जो आपके काम आए, जो आपके लिए खड़ा रहे आपके बुरे वक्त में। तो इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें होती रही। क्या कर रहे हो यार? तो नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। यस, वो लुक मेरे लिए था क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं पोकर फेस बना रही हूँ। ये जानना चाहेंगे कि जब लड़ाइयाँ हो रही थी और कल परसों के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि जिस तरह से आप पारस को वो देखना, उनको आप भटका नहीं सकते थे, उनको आपको देखना था, या सारी लड़कियों को दिया गया था ये टास्क कि पारस की नज़र नहीं हटनी चाहिए आप किसी में से भी। तो आपने जब वो टास्क किया तो मुझे बहुत डर लग रहा है फिलहाल। तो आपने जब वो टास्क किया तो उसके बाद बलराज का भी एक असलियत हमारे सामने आई जो कि बहुत असलियत का प्यारी मतलब थी, क्या होता है? बहुत Reaction अच्छी बोलो थी, आप। रिएक्शन थी। असलियत मतलब कि- पता नहीं क्या सामने आ गया मेरा। क्योंकि आप उसको सिर्फ एक बहुत सटल वे में आप उसको दोस्ती का ये कह रहे हो, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स दिख जाती है ऑन कैमरा भी, हम सबको कौन सा दिखी। चश्मा यूज करते हैं? कहीं ना कहीं आप थोड़ा जलस तो मैं बोलूं, वो जेलस नहीं थे, उनको वैसे बुरा नहीं लगा। सिर्फ ये था कि मेरी जो पारस के साथ पहले जो झगड़े हो चुके थे और सारी चीज़ें हो चुकी थी, आप सबने देखा ही होगा। तो उनका कहने का मतलब था कि यार ये अभी तुमने किया है, तुम शायद ऐसे भी कर सकती थी उस चीज़ को। मैंने तो बोला मुझे सिर्फ एक चीज बुरी लगी, वो कान के पास जाके कुछ बोलना या करना, दैट्स इट। हाँ, तो थोड़ा पॉजिटिव देखें। पॉजिटिव नहीं होता ये। फिर खुद ही बोल रहा है। मैं इसको ठीक कर रही हूँ और फिर खुद ही बोल रहा हूँ।
क्या यार अच्छा ले था। तो क्या बोल रहे थे आप? तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिवनेस यार अगर किसी ने आपकी दोस्त के बारे में कुछ बहुत बुरा भला बोला हो, इतना झगड़ा हो, उसके बाद भी उसको किसी टास्क के लिए कुछ ऐसा करना तो पड़े वही तो तो बोल रही हूँ मैं। आदमी को थोड़ा तो हाँ। अजीब लगता है यार उसमें। दैट्स वेरी नेचुरल, इट्स नॉट कॉल्ड पॉजेसिव। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके। तेरा चेहरा याद रखूंगा मैं आगे से। अच्छा ये बताइए कि शहनाज को बहुत करीब से देखा आप दोनों ने। आप स्टार्टिंग जब आप गए वहाँ पे शहनाज के लिए गए, आप पारस के लिए गई, तो क्या था, एक अट्रैक्शन थी या अच्छी लगती थी या बस या जानने बस के TV लिए? पे ही जाना था नहीं नहीं, आपको? जानने के लिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको बाहर से इंसान अच्छा लगा तो आप जानने के लिए जाना चाह रहे थे, तो जी। क्या था वो? मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उसके बारे में सुनी थी। उसका सिद्धार्थ के लिए पैशन, उसकी ऑनेस्टी, उसका एंटरटेनमेंट क्वोशंट, जिस तरीके से वो एंटरटेन करती थी, तो मेरे को लगता था कि ये सब रियल है क्या। तो मेरे को देखना था, मेरे को जानना था। और जब मैं घर के अंदर गया मैंने रियलाइज़ किया ये सब रियल है। वो पैशन इस शो की वजह से भी कम नहीं हुआ। वो चाहे वीकेंड्स पे बाहर जाती थी, चाहे वो वीकडेज़ में घर में आती थी, वो सेम था। वो ऑनेस्टी उसकी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। वो उसकी ब्लंटनेस जो थी वो वैसी की वैसी थी। उसका चार्म वैसा था। वो उसका एंटरटेनमेंट क्वोशंट शायद थोड़ा कम इसलिए लगा लोगों को क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस में थी। दिल में कुछ और था लेकिन करना कुछ और था, बट उसने नहीं किया। एंड ये सारी चीज़ें मैंने जानी, इसी वजह से मेरा और उसका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बना है। इस वजह से मैं वो बहुत रिस्पेक्ट देती है, मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। और जनरली मैंने उसको बहुत बार बोला कि तू ना मेरे को घर की बच्चियों जैसी लगती है। लोगों ने बोला भाई बहन लगते हैं, फलाना ढिमका लगते हैं, तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। बॉन्डिंग होती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने कुछ बोला और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मैं आंसू मेरे निकलते नहीं हैं, मैं वापस एक अंदर मैंने बंदा रखा हुआ है जो यहाँ पर आंसू पहुँचे तो वापस खींच लेता है। और बट उसने जब फिनाले में कुछ ऐसी बात हुई, वो उठी, उसने आके मुझे गले लगाया, उसने बोला विकास को ये कमाया मैंने इस घर के अंदर 5 हफ्तों में। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है शहबाज के साथ भी, इसीलिए उतनी मोहब्बत है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं और उसकी बहन कितने अच्छे टर्म्स पे हैं, नहीं तो कोई भी भाई आपसे ऐसे दोस्ती नहीं करेगा अगर आपके टर्म्स अच्छे ना हों उसकी बहन के साथ। तो वो दोनों मेरे लिए ख़ास हैं बहुत। शहबाज तो बच्चों जैसा ही है, बहुत बकवास करता है, बहुत शरारतें करता है, बच्चा ही उसने है। घर के अंदर बहुत एंटरटेन भी किया है सबको। एंड शहनाज को तो दिल से दुआएं हैं शहनाज को। पारस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी पारस को बिग बॉस में देख कर गई थी, थोड़ा हाँ। चलेगा। तो बिग बॉस में देख कर गई थी, हाँ। तो क्या था, क्या क्या किस तरह की चीज़ें चल रही थी आपके दिमाग में? स्टाइल। आप क्या सुनना चाहती हैं बताइए। नहीं नहीं, सीरियसली मतलब बिग बॉस आपने फॉलो किया था, यस, तो वो अच्छे लगे थे बिग बॉस में? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे स्टार्टिंग में वो इतने पसंद नहीं आए थे। अगर आप अपीयरेंस वाइज अगर आप बोले तो मुझे जब इंट्रोडक्शन था तब उस टाइम पे मुझे वो अच्छे लगे थे, पर उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे वो नहीं समझ में आ रहे थे। बट जैसी उनकी जर्नी रही है लास्ट टाइम, मतलब कुछ हफ्तों में, उनकी फ्रेंड के लिए जो एक इक्वेशन दिखी, जो उनकी ऑनेस्टी दिखी, तो वो मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा जेन्युइन बंदा है, मतलब दोस्ती करी है तो एंड तक वो निभा रहा है, सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे का। उन्होंने जो भी सपोर्ट किया शो में, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लगे। मतलब तो क्या लग रहा था कि मतलब पारस दे रहे हैं अपना 100, जैसे शहनाज नहीं दे रही थी तो वो पहले से शुरुआत से ही मैं उन्होंने ये clear सवाल रखा। पे अग्री नहीं करता। 100% नहीं दे रही थी। 100% देना होता है ऑनेस्टी। वो ऑनेस्ट थी, उसने 100% ऑनेस्टी से हमको जवाब दिया डे 1। जी वही, शहनाज जो है डे 1 से उन्होंने क्लियर किया था कि मैंने कनेक्शन नहीं बना, एग्जैक्टली। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बना सकती वैसा कनेक्शन। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि पारस दे रहे थे अपना 100%, क्या वो लॉयल थे टुवर्ड्स द गेम, टुवर्ड्स द शो? नहीं, टूवर्ड्स द गेम ठीक था, उसके लिए वो एकदम परफेक्ट थे, उन्होंने अपना 1000% दिया। लेकिन अगर रिश्तों की बात अगर हम करें या जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पर आए थे, तो उसमें वो आई थिंक 0% भी उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। मिला आपको फीफा मूवमेंट ऑफ द डे? तो देखिए, मैं सच बात आपको बोलूँगी जो है, तो अगर गेम के लिए अगर आप बोले तो ठीक है, गेम के लिए था। लड़कियों में सबसे ज़्यादा फेक कौन लग रही थी? यार ये सब मत बुलवाइए मुझे, फेक कौन लग रही थी।
संजना? Fake- See, you know everything. Why you interviewing us? क्योंकि हम लोगों ने शो देखा है और बहुत अच्छे से देखा है, इसीलिए इतना कुछ पूछ पा रही हूँ। जी। फेक मतलब फेक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है किसी के लिए भी, अगर हम बोले तो। बट वो जो भी करती थी वो कैमरा के लिए करती थी। लाइट, साउंड, एक्शन। वो जब सैटरडे को वो लड़की अपना मुंह भी नहीं धोती थी, और सैटरडे संडे को अपना मुंह भी नहीं धोती थी, और मंडे ऑन होता ही चूल्हे साफ। आई फील गुड व्हेन आई वर्क फॉर द हाउस। पारस वापस आ जाओ, दिल नहीं लग रहा है, पारस ये हो रहा है, पारस वो हो रहा है। शी इज़ अ वेरी इरिटेटिंग कैरेक्टर। और मैंने हर जगह उनका सपोर्ट किया, मैंने उनके लिए हमेशा अच्छा बोला, मैंने उनके लिए पारस को भी समझाया बहुत बार, और मैं उनके लिए खड़ी रही हमेशा। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है एंड में, वो बहुत ही गलत था, जिसकी वजह से मैंने अभी ये स्टेटमेंट दिया। अदरवाइज़ मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलती। पर उनको थोड़ा तो रियल, वो कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वो उसी कैरेक्टर में आई थी और वो उसी जोन में चली गई थी। उनको बहुत बार कोशिश करी गई, रियलिटी चेक देने का बहुत बार कोशिश करी गई। मैंने बहुत बार बोला, भैया बाहर आ जाओ, अब बहुत हो गया है, कुछ तो दिखाओ। संजना कौन है, 40 फिल्में तुमने करी है, तुम सुनाती रहती हो। पर उन्होंने वो सुनी नहीं रही थी, वो अपने ही जोन में थी, पता नहीं कौन से ट्रांस में थी, और बस करे जा रही थी। मयूर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहता विकीपीडिया पे इसका नाम सर्च करो तो एरर आ जाता है। बट वो बहुत वियर्ड थी। मैंने भी उसका बहुत सपोर्ट करा है शुरू में, बट वो मेरे साथ ही उलझी, और मेरा उनके साथ भी डिस्प्यूट हुआ। बट उसके बावजूद भी मैंने इसके बोलने पे एक बार सॉरी बोला, शहनाज के बोलने पे सॉरी बोला, 3 बार बोला एक्चुअली। और जिस तरीके से एक शो है, हर आदमी दूसरे को टारगेट करेगा, वीक करने की कोशिश करेगा, ये ही करने घर के अंदर गए थे। बट जिस तरीके से वो बिलो द बेल्ट चली जाती थी ना, वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे हिना को नाचने वाली बोलना, बहुत गलत स्टेटमेंट्स हैं ये। आप किसी के प्रोफेशन को लेकर स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। तू कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी। वो हीरोइन बनने के बाद भी संजना ने जो करा है, ये सारी चीज़ें करना। अरे आप मम्मी जी को बीच में क्यों लेके आ रही हैं, बिहेविंग लाइक के ऑलरेडी बहू बन चुकी हैं, कुंडलियाँ मिल गई हैं, राइट। हर 2-2 मिनट में रोना, अब मैं नहीं रोऊंगी, दिन में बस एक ही बार रोऊंगी। ये कौन बोलता है, कौन करता है ये सब? और मतलब ऐसे अपने हाथों से दूसरे के मुंह में निवाले डालने वाले। मोहब्बत है ठीक है, बट हाइजीन नाम की कोई चीज़ होती है। तुमको हाथों से खाना है, दूसरे को चम्मच से खाना है, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता था कि ब्रेक कहाँ लगानी है। चाहे वो बोलना हो, चाहे वो एक्टिंग करनी हो, चाहे वो मोहब्बत दिखानी हो, कुछ भी करना हो, तो उनको ये नहीं पता था ब्रेक कहाँ लगानी। जैसे मुझे नहीं पता जब मैं गुस्से में होता हूँ तो ब्रेक कहाँ लगानी है। बट वो मेरा एक ही इमोशन है, उसमें भी मैं 10 बार किसी के प्रोवोक करने पे भी रिएक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ब्रेक फेल हो जाती है, एक बार मेरा गुस्से वाला मीटर ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैं 10 बार कोशिश करता हूँ कि उस जोन में नहीं जाऊँ। बट वो डेली उस जोन में जाती थी और उनको ये नहीं पता था कि ब्रेक कहाँ लगानी। लड़कियों को इसको बोल रही थी, अगर अब मेरे से उलझी मैं तेरा करैक्टर खोल के रख दूंगी, देखना। ये कैसी बातें होती हैं घर के अंदर। तो मैं अक्सर कैमरा के सामने खड़ा होकर बोलता था, मैंने बोलता था, अरे ऐसी लड़कियां मम्मी जी को पसंद नहीं आएंगी। तो मैं बोलता था, मम्मी जी को वो लड़कियां पसंद आएंगी जो बर्तन नहीं धोती, जो किचन को गंदा रखती हैं, जो सारा दिन जब कैमरा ऑन नहीं है तो सोई रहती हैं, जो दूसरों की बिचिंग करती हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो पसंद आएंगी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत वियर्ड थी और फनी बहुत थी वो। ऑनेस्टली वो जब कुछ करती थी हम लोग इतना हंसते थे। मुझे याद है एक इनका एक मोमेंट था जहाँ पे इनको कुछ नॉमिनेट करना था कुछ लोगों को, कि आपके हिसाब से कौन सा एक लड़की ऐसी है जो लीस्ट कंपेटिबल है। इसने संजना का नाम लिया था, तूने हिना ने, इसने नवदीश का नाम लिया, संजना ने हिना का नाम लिया और हिना ने संजना का नाम लिया। तो लेकिन कुछ टाई हो गया था, तो संजना को लगा कि मैं इसको कन्विंस करती हूँ कि हिना का नाम ले दे, क्योंकि ऑलरेडी एक वोट हिना के अगेंस्ट था। वो इसको साइड पे लेके गई, पता नहीं उनकी क्या बात हुई और वापस आई। जब वो वापस आ रही थी, मैं रोहन मयूर बैठे थे, हमने बोला देखना संजना पलटेगी, नवदीश का नाम लेगी। जैसे वापस आई तो बोलती, नवदीश वैसे तो तू मेरी बहुत अच्छी लॉयल नहीं थी वो। और मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए 2 दिन में, और मैंने देखा सबने बहुत बिचिंग करी है, सारी लड़कियों ने मेरे बारे में गलत बोला है। बट आपने कहीं देखा कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला हो गलत? मैंने इवन तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए हमेशा अच्छा बोला, हिना के लिए, बट उन्होंने भी कई जगह मेरे बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, उन्होंने बोली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार
मैं क्या कर रही थी? बट जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं मानती हूँ, दोस्त जिनके साथ मैं बाहर आई, वो अच्छे मेरे लिए तो मुझे लगता है चलो ठीक है। बट इतना इनसिक्योर थे लोग, इतनी बुराइयाँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सब करते रहे, सब बोलते रहे, प्लानिंग करते रहे। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना कोई इनसिक्योर है मुझे लेकर। बलराज, आपके बारे में भी जाहिर है जी मैम, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा नहीं शो। अगर अगर बात करें तो जैसे अंकिता आपने देखा शो, शहनाज ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बहुत सपोर्ट किया जब आंचल कह रही थी, जब गोद में बैठने वाली बात हुई तो शहनाज बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट में खड़ी हुई थी। हमसे ज़्यादा तो गोद हिट हो गई हमारी। तो किस तरह का बॉन्ड जो है आप शहनाज के साथ लेकर बाहर आई घर के? शहनाज बहुत प्यारी लड़की है और मैं तो उसको बहुत पहले से ही लाइक करती हूँ, बिग बॉस से जो भी मैं देखती आई हूँ उसे। और वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। और जिस तरीके की बातें की जा रही थी मेरे बारे में अंदर, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये थोड़ा पूरा मतलब पूरा सच नहीं है इसमें। बुरा तो लगता है आप अपने बारे में अगर ऐसी बुरी चीज़ें आप सुनते हो, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतना ज़्यादा मेरा स्टैंड लिया और इस तरीके से वो लड़ी है मेरे लिए और सबको चुप कराया है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच शहनाज, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। शहबाज ने मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि शहनाज को कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी जो भी थी चीज़ें उस पर रह सकती थी, उनको क्या मतलब है मेरे लिए स्टैंड लेने का। पर एक दोस्ती थी, एक लाइकिंग थी, हम अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब ये उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और इतनी बातें मेरे लिए बोली उन्होंने, उसके बाद तो मैं उसकी फ़ैन हो गई। और बहुत अच्छी लड़की है। तुम सारी जलती हो उससे, वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। और ऐसे बोला उसने। ये बहुत ही ब्लंट लड़की है और बहुत honest है यार, genuine मतलब डार्लिंग है उसके वो। दिल में जो आता है वो वही करती है। और वो देखती थी कि मैं ऐसे कुछ गलत नहीं है। 24 घंटे वो रहती थी वहाँ पर। तो और ये सारे लोग प्लॉटिंग करके और फिर इस तरीके की चीज़ करते थे। उनको कुछ नहीं मिल रहा था मेरे अंदर, तो चलो यही सही, इससे ही इसका दिमाग। और संजना ने तो बोल भी दिया, वो एक जो टास्क लास्ट में था। बोल दिया, पारस हमें बहुत दिन लगे हैं तुम्हें इसकी बातों से निकालने में, ये माया जाल बुनती है, इससे दूर रहना। मतलब तुमको और कोई काम ही नहीं है। मत जाओ, ये माया जाल बुनती है, ब्ला ब्ला। वो तो एकदम क्रेजी लड़की थी, समझ में ही नहीं आता था। एक पल में बोलती है ये सुंदर है, सुंदर ऐसी होती है, ओ गॉड ये सुंदर कहीं से नहीं है, ये तो चुड़ैल है, ये तो भूतनी है। और फिर जब टास्क खत्म हो गया, सब बैठे थे तारीफ कर रहे थे, हाँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ लाइक एन एंजल, ब्ला। मैंने कहा है, अभी तो आपने बोला कि चुड़ैल लगती हो, अभी बोल रहे हो कि आप एंजल लगती हो। वायरिंग कभी जुड़ जाती थी, कभी वो होता ना वायरिंग लग गई नहीं लगी, वो वैसा कुछ था। पर अंकिता, अगर देखें तो आपको लगा था कि जब पारस घर से बाहर आएंगे तो वो आंचल के साथ कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड ऑलरेडी बहुत लेट आई थी, एक हफ्ते ही रही थी। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ बलराज। तो आपको लगा था कि, या लड़कियों को घर के लगा था कि वो पारस जो है आंचल के साथ एज अ कनेक्शन बाहर आएंगे? मुझे पता था, हाँ? मुझे गट फीलिंग थी। आंचल के साथ गट फीलिंग थी, इसलिए वजह क्या थी? गट फीलिंग, हाँ, गट फीलिंग। गट फीलिंग की कोई सफाई नहीं होती। लेकिन होता है ना कि मैंने मतलब आंचल कुछ को तो उस दिन बोल दिया था सुबह, याद है तुझे? मैंने बोलता आंचल तुझे सिलेक्ट करेगा पारस। व्हाई ब्रो, मैंने जस्ट लाइक दैट बेबी। अब मैं क्या बोलूँ, अब 10 दिन के अंदर आप अपने दोस्त का हाथ नहीं पकड़ सकते और 4 दिन के अंदर आप अपनी किसी नई लड़की आई जिसके साथ इतना टाइम भी स्पेंड नहीं किया आपने, और आप बोलते हो कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए और ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप उसके साथ हाथ पकड़ के निकल जाते हो। तो अब मैं क्या बोलूँ, आपके सामने ही है। और वो 2 लड़कियाँ जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका साथ दिया, जिसने चुगलियों में उसका साथ दिया, जो उसकी जासूस थी, जब वो 2 दिन नहीं रहते थे वो पूरी जासूसी करती थी, उसको पूरी खबरें देती थी, रिपोर्ट करती थी, इतनी मेहनत करती थी वो, और उनका साथ नहीं दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नवदीश के लिए बुरा लगा, क्योंकि नवदीश ने उसका बहुत साथ दिया, बहुत लड़ाइयाँ करी उसकी वजह से, चुगलियाँ करी और खुद बुरी बनी, और उसने उसका साथ नहीं दिया। जबकि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो बोलते आ रहे थे कि मुझे नवदीश बहुत पसंद है, बहुत मैच्योर लड़की है, बहुत नॉलेजेबल है और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, नंबर 1 पे रखा उसको। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। नवदीश एटलीस्ट उसकी इतनी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। तो वो आपके सामने उन्होंने क्या किया। बलराज, जैसा कि हम सब जान रहे थे कि मुझसे शादी बहुत करोगे, है जो तुम्हारे लिए, जो शो है उसमें जाहिर है कि आप एज अ कपल ही वो शो जाना जा रहा था।
और जय ने भी, जब जय भानुशाली आए थे तो उन्होंने भी शहनाज को बोला कि आप जब जान रहे हो कि शो का फॉर्मेट क्या है तो फिर आप क्यों आए हो जब आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। और शहनाज भी बहुत बार आप सबको बोलते हुए दिखी कि मैं नहीं बना सकती कनेक्शन। तो कभी ऐसा वो बात बुरी नहीं लगी या कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब सच में फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जब आपको पता था? ह्यूमन बीइंग आपको चीज़ें बुरी लगती हैं जब तक आप सामने वाले को जानते नहीं हो। मुझे अगर कोई बोले तुम नहाते नहीं हो, तुमको दाढ़ी काटनी नहीं आती, तुम गंदे बन के रहते हो, तुम कपड़े नहीं बदलते हो, वो चीज़ें मुझे बुरी लगेंगी। बट अगर मैं सामने वाले को जानता हूँ तो मुझे वो बुरी नहीं लगेंगी। आप समझ रहे हैं? ये मुझे बोलती थी ये सब, तो वो मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, मुझे पता है ये क्या है, इसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये मेरे साथ कैसी है, तो मुझे वो बुरा नहीं लगता था। एक मिनट माइक इधर आना जी। ये जो इन्होंने जो बातें करी है और जो मुझ पे अभी तोहमतें जो इन्होंने लगाई है मुझ पे, आप नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये खूबसूरती के आगे सवाल जाता है। हाँ, तो ये जो मुझ पे जो है, आप इधर आप इधर आ जाओ प्लीज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो इन्होंने बात सबसे कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में ऐसा बोलती थी वैसा बोलती थी कि ये गंदे रहते अरे मेरे नहाते को पूरी नहीं। स्टेटमेंट तो देने दे यार। नहीं, आप मेरे बारे में बहुत टाइम से ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं आपके बारे में नहीं बोल इसलिए रहा, आप करती मेरे थी बारे में ताकि- क्या बोलती थी मैं वो बता रहा हूँ। चुप रहिए, ताकि ये अच्छे दिखे कैमरा पे। ये बहुत ही गंदे दिखते थे गंदे नहीं दिखते थे, बाल ऐसे रखते थे, वॉश नहीं करते थे, यार, ये तो मत बोलो वॉश नहीं करते थे, ये बोलो नहाते और नहीं फिर थे। बोलते थे कि यार मेरे बाल बना दो। तो मैं चाहती थी कि ये अच्छे दिखे, मेरे फ्रेंड है तो मैं चाहती थी ये अच्छे दिखे, मैंने अच्छे से यही रहे। तो लेकिन बोला है। उनका पर्सपेक्टिव भी आप समझने की अरे कोशिश- सवाल तेरा बीच में छूट गया। नहीं, मैं इवन विकास गुप्ता जब आए थे तब उन्होंने यही बात बोली थी कि यार तुम कैसे रहते हो और थोड़ा अच्छे से, आज तुम अच्छे लग रहे हो। तो अब बताओ मैं कुछ गलत कहती थी जब बाहर वाले आकर यही अगर बोल रहे हैं? रहा हूँ कि आप का दिल मैं जानता था, आपके दिमाग में क्या है मैं वो जानता था, इसलिए कभी बुरा नहीं लगा ना, क्योंकि मुझे पता था कि आप जो भी बोल रहे हो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो। ऐसे ही जब शहनाज को जाना तब समझ में आया कि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रही है, कि क्यों ऐसे गलती से भी दिल मत लगा लेना, क्योंकि मेरा कहीं और लगा हुआ है। तो जब आप सामने वाले को जानते हो ना तब आपको बुरा नहीं लगता। अगर नहीं जानते हो तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप जानते हो तो बुरा नहीं लगता। मैं जानता हूँ तुमको कि तुम्हारे लिए फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है इंटरव्यू के बीच में तुमने ऐसे फ़ोन उठाया। आप लोग का कुछ टेस्ट करने वाली हूँ। हाँ, तो मारो नकल उसमें से नकल नहीं मारना है। जो घर से तैयारी करके आई हो हमारे एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप उनका भी पर्सपेक्टिव, जाहिर है आप समझ ही रहे मैं हैं तो समझ रहा हूँ, मैं इसीलिए कभी मैंने वो बोलती थी मैं सुन लेता था, उठ के चला जाता था, नहा लेता था। अब एक बार तो ऐसा हुआ मैं सुबह नहाया हुआ था, इसने बोला नहा भी लिया करो, मैं दोबारा नहाने गया हूँ, मैंने बताया नहीं कि मैं नहा चुका हूँ। मैं लगा मैं बोलूँगा मैं नहा चुका हूँ तो बोलेगी छी नहाने के बाद भी इतने गंदे दिखते हो। तो मेरे को लगा चुपचाप उठो, किसने देखा है, बाथरूम की फुटेज तो आती नहीं बाहर, जाओ फिर से नहाओ। क्या लगता है कि जो ये जोड़ी बन के निकले हैं, एज अ कनेक्शन निकले हैं पारस और आंचल, कितने दिन तक ये टिकेगा? ये एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं क्या? ये कोई वर्लपूल का फ्रिज है? क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि बहुत कम वक्त में क्या लगता है आप मेरी अगली इंटरव्यू कब करेंगी? आप जब बुला लो। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो आंचल को चुनेंगे, तो अब मुझे ये कैसे पता है कि वो उनके साथ कब तक रहेंगे? किसी का मन, किसी का दिल, किसी का दिमाग, हमें कैसे पता हो सकता है? ह्यूमन माइंड हो सकता है लाइफ टाइम एक साथ रहे, हो सकता है अब तक छूट भी गया, यू नेवर नो दैट। तो उनका किसी के साथ कितना लंबा चलेगा कौन कैसे बता सकता है? हम अपना नहीं हमको पता हम किसी पे क्या कमेंट करें? एग्जैक्टली। चलिए तो चलिए, अभी हम अब मुझसे शादी करोगे का तो हो गया, ये लोग कनेक्शन बन के बाहर आ गए। बट एक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट है जो हम करेंगे इनके साथ, सिर्फ 5 मिनट के सवाल, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। तो एक एक करके पूछूंगी, आप दोनों को सवाल का जवाब पता होना चाहिए, और जो भी गलत जवाब देगा वो एक दूसरे को पिंच करेंगे। मानो अगर बलराज ने गलत जवाब दिया तो आप इन्हें पिंच निशान करेंगे। पड़ जाते हैं मोहतरमा। तो आप प्यार से कर दो ना पिंच। रेडी? तो तलाक वलाक करा देगा घरों में लोगों के। बलराज का बर्थडे कब है? मुझे याद है जनवरी में होता है उनका बर्थडे। डेट डेट छुट्टी होती है उस दिन। अरे यार, cheating नहीं करना। 26 जनवरी। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, सही मुझे है। याद है कि मेरी कजिन का भी होता है, मेरी मासी की बर्थडे होती है। अंकिता का बर्थडे कब है? इसका मई में है। कौन सा में? बहुत सारा में है। नहीं, मई में 2 डेट्स आती हैं, एक 23 आती है, एक 25 आती है, दोनों में से एक इसका है। I don't think एक सेकंड, 25। 25 में। बलराज का कोई तकिया कलाम? तकिया कलाम?
तकिया कलाम तो कोई भी नहीं है, नोटिस नहीं किया कभी, है भी नहीं वैसे। नहीं, तू बता दे। अंकिता का कोई तकिया कलाम? मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। तुम कितने फट्टू हो यार। ये भी बहुत बार बोला इसने, खैर मैं ऐसी हूँ इज बेटर वन, दूसरा काट देना। बलराज का पहला शो? हाय घंटा रब्बा, पता होगा इसको? नहीं मुझे नहीं पता ये, आई एम तो सॉरी। जिन लड़कियों ने मेरे को सच में डेट किया उनको नहीं पता, इसको कहाँ से पता होगा। तो आप बताइए अंकिता का पहला शो। अंकिता की पहली फिल्म बता। अंकिता का पहला शो मुझसे शादी करोगे? सही। शो मतलब हाँ, शो तो वही है। हाँ, तो अब जिसने नहीं दिया वो आप काट सकती है ना। ये कैसे काट सकती चूटी? जवाब इसने नहीं दिया, मैं हाँ। कैसे चूटी खाऊं? लग गया। तो बोलो। आहिस्ता काटना था, ओके। आहिस्ता। हाँ, चलो। अंकिता को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? आई डोंट थिंक से डरती है किसी से। आप काट लेना भी भूलेंगे नहीं। इनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है बलराज को? ओके, सबसे ज़्यादा डर अपने आप से। कितना सही है ये? काफी हद तक सही है। तो कौन किसको काटेगा? जल्दी काट लो, जोर से, मौका मत छोड़ो। अंकिता का फेवरेट डिश? हाँ जी, अंकिता का फेवरेट डिश? राजमा चावल। सही है। यस। इनका फेवरेट डिश? ओ गॉड, इनका फेवरेट डिश पराठे। अंकिता का फेवरेट कलर? इसको आई थिंक वाइट बहुत पसंद है, राइट? और इनका फेवरेट कलर बलराज का? आई थिंक इनको भी वाइट पसंद है। अब दोनों बस एक एक बुराई बता दीजिए एक दूसरे के बारे में। मेरी तो मैंने बता दी ना, नाता नहीं, नहीं। हूँ, ये वो फलाना। नहीं नहीं, अंकिता की एक बुराई और अंकिता आपकी। बोलने नहीं देती, बीच में काटती है, बस। अंकिता? और ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं। मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है वो। तो ये थे हमारे साथ अंकिता और बलराज, जिनसे हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए और लोग जो हैं खड़े हैं लाइन में और भी सवाल जवाब करने के लिए। आगे हम फिर से एक बार इनके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल फीफा फूज को देखते रहिए और देखिए कि कितने कॉम्पैटिबल हैं अंकिता और बलराज एक दूसरे के साथ।